नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। महामारी पर महंगाई, और महामारी में जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए पहुंच गए। भोपाल की हम बात कर लें या मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, लेकिन हो क्या रहा है? एक तरफ तो ऑलरेडी लोग परेशान हैं महामारी के कारण, दूसरा जेब पर वार और पेट्रोल 100 के पार पहुंच जाए तो फिर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। डीजल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कोरोना संकट में ये डबल अटैक इसको माना जाएगा और आम आदमी की जेब पर सीधा असर इसका दिखाई देगा। एक साल में पेट्रोल की दूसरी बार सेंचुरी लगी है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 100 दशमलव यानी 15 पैसे हो गए और डीजल 91 रुपए लीटर हो गया है। राजस्थान के बाद एमपी में सबसे अधिक वैट लग रहा है। राजस्थान सरकार ने 36% और एमपी सरकार ने 33% वैट लगाती है। मध्य प्रदेश में 1% सेस भी पेट्रोल पर लगाया जाता है। 7 मई को अनूपपुर में पेट्रोल का दाम 101.86 रुपए प्रति लीटर हो गया था। राजस्थान के गंगानगर में 7 मई को पेट्रोल 102.15 पैसे लीटर हो गया था। इससे पहले फरवरी मध्य में पेट्रोल का दाम इस आंकड़े से ऊपर निकला था। 10 मई को महाराष्ट्र में परभणी में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर 20 पैसे ज्यादा मिलने लगा था। ईंधन के खुदरा दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। राज्यों में वैट और माल पहुंचाने का भाड़ा अलग होता है। लेकिन आखिर क्यों बढ़े दाम और अब लोगों का क्या कहना है? एक बैरल की कीमत करीब $70 तक हो गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अब नजर भी आ रहा है। आजादी के समय पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर रहा करता था और उसके बाद 10 रुपए और बढ़ते बढ़ते आज 100 रुपए। सीधा एक जीरो और इसमें लग गया। मेरे साथ शोएब जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। शोएब ने जानकारी ली। शोएब, क्या कहेंगे? महामारी में महंगाई भी दिखाई दे रही? बिल्कुल मनोज जी, देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान आम लोग परेशान हैं, उसके ऊपर जिस तरह से महंगाई और कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है आम लोगों की। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात किया तो एक हफ्ते से जो है जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात किया तो पहली बार ऐसा हुआ है कि शतक के पार जो पेट्रोल है उसके दाम पहुंचे हैं। फिलहाल 100 रुपये 15 पैसे जो कीमत है पेट्रोल की है, और डीजल की बात किया तो 91 रुपये से ज़्यादा जो है पेट्रोल डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। अगर महंगाई की यहाँ पर बात किया और क्या कारण है यहाँ पर पेट्रोल डीजल कीमत के बढ़ने का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह जो पेट्रोलियम कंपनी है उनके द्वारा ये जो दाम बढ़ाए गए हैं। और देखिए पूरे दुनिया की बात की जाए तो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना कर्फ्यू पूरे देश भर में भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की बिक्री है उस पर भी खपत में भी काफी कमी आई है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कीमतें आसमान यहाँ पर छूती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो कीमत है उसके कम होने का नाम नहीं है और जो बताया जा रहा है कि आगे भी जो कीमत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या वजह इसकी नजर आ रही है? आपकी बात हुई होगी और खासकर जब पेट्रोल पंप पर आप गए, लोगों से बात आपने की, तो लोगों का क्या कहना था? क्योंकि दोहरी मार है इस समय, महामारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑलरेडी हम उससे जूझ रहे हैं। ऐसे में फिर पेट्रोल के दाम बढ़ना बिल्कुल दोहरी मार है। और क्यों जॉबलेस हैं लोग, उनके पास जॉब नहीं है, लोगों के धंधे नहीं है चालू, और जिस तरह से आम लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अगर पेट्रोल संचालक की बात किया तो उनसे भी हमने बातचीत की थी, लेकिन उनका भी यही कहना था कि जो पेट्रोलियम कंपनी है उनके द्वारा ये पैसा बढ़ाया गया है और कीमत बढ़ाई गई है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट हैं वो हर रोज़ फिक्स किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, इस पर उनका कुछ भी कहना नहीं था। लेकिन अगर आम लोग की बात किया तो आम लोग की सीधे जेब पर इसका असर पड़ा है। देखिए पहली बार इस तरह का नजारा है कि राजधानी भोपाल में शतक के जो पार जो है कीमत अब पेट्रोल की पहुंच गई है और कोई भी नहीं है जो विरोध कर सके, क्योंकि देखिए कोरोना कर्फ्यू है, कोरोना महामारी से पहले ही आम लोग जूझ रहे हैं और महंगाई अगर इस तरह बढ़ती रहेगी तो आम लोग की जो है कमर टूटती हुई नजर आएगी। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त जितेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जितेंद्र जी, सैकड़ा पार हो गया पेट्रोल जी, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, पेट्रोल की बात नहीं है। आज इस सरकार को कितनी लानत भेजी जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये बताइए कौन सी चीज में कमी रखी है सरकार ने? पेट्रोल तो छोड़ दीजिए आप, आज रसोई में खाना दूभर हो गया। महिलाओं की क्या हालत है, मध्यम वर्गीय की क्या हालत है, कुछ छुपी हुई नहीं है। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है मेरी समझ में मनोज जी ये नहीं आ रहा। पीएसयू भारत देश के सारे डिफॉल्टर हो गए, सारे के सारे बेचने की तैयारी हो गई और कुछ तो बेच दिए गए।
रसोई महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, आना जाना महंगा, खाना पीना महंगा, और अब तो इस प्रदेश में और इस देश में मनोज जी मरना भी महंगा हो गया। शमशान घाट पे जाकर के आप देखिए, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां जाकर के देखिए 2000 रुपए कंधा देने वाला मांग रहा है, 5000 रुपए लकड़ी लेने वाला मांग रहा है। ये स्थिति हो गई सरकार। मैं मनोज जी, में सवाल उठाने का समय नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की हो रही है आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। वैक्सीन आपके पास है नहीं, रेमडेसिविर आपके पास है नहीं, ऑक्सीजन की आपके पास किल्लत है। ये जो पैसा आ रहा है, ये पीएसयू बेचे जा रहे हैं, ये सारा का पैसा जा कहाँ रहा है मनोज जी, चिंता का आज विषय ये बन गया है। नहीं, लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि जो कच्चे तेल के दाम है उसमें भी इजाफा हुआ, जैसा बीजेपी की तरफ या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ये जो इनकी बातें हैं, ये बातों का अपना भरोसा खो चुकी सरकार है। आप ये बताइए कि कितने कम दामों पर कच्चा तेल मिल रहा था अभी तक, जब इन्होंने 90 के पास डीजल पहुंचा दिया, पेट्रोल पहुंचा दिया था। जब तो हमारी कांग्रेस की सरकार के 1/3 आ गया था कच्चा तेल, तब जाकर के 90 रुपए में इन्होंने टैक्स लगा के और पेट्रोल डीजल के दाम करे थे। आज 100 रुपए कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैसे कच्चा ऑयल महंगा हो गया इसलिए। तो मेरा ये कह रहा है, लगातार जनता पर कर टैक्स से ठोके जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। ये हिंदुस्तान में गरीब जनता मारी जा रही है, लेकिन सरकार को कोई सूझ नहीं रहा है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सब्सिडी कहाँ गई ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे राहत देंगे ये प्लान नहीं है इनका, इलाज कैसे करेंगे, दवाई कैसे देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप ये देखिए मनोज जी, डीजल पेट्रोल की बात नहीं है, और ये जो जीवन रक्षक हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोविड का मरीज अपनी जान से संघर्ष कर रहा है, वहां पर इन्होंने 25% रेट बढ़ाने की परमिशन दी है प्राइवेट अस्पताल को। 14% के करीब इन्होंने रेट बढ़ाने की परमिशन इलाज में दे दी, 25% फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी। जी। कितना लूटेंगे देश को मनोज जी, बहाना बना रहे कच्चे तेल का। अभी तक 7 सालों से जब कच्चा तेल जमीन को छू रहा था, जब भी रेटों में क्या कमी आई आपने देखा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं। मेरे साथ शोएब जुड़े हैं। शोएब, जब आप लोगों से बातें कर रहे होंगे तो लोग, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोग बड़े परेशान तो है ही, लेकिन क्या कोई रास्ता नजर आता है? जानकार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रास्ता कैसे नजर आएगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम कंपनी है वो हर रोज जो है प्राइस डिसाइड करती है, और हर रोज जो पेट्रोल की कीमत है वो घटती है बढ़ती है। जिस तरह से अगर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अगर बात की जाए तो उनको भी समझ नहीं आता कि पेट्रोलियम जो कंपनी है वो किस तरह से जो कीमतें बढ़ा रही है घटा रही है। क्रूड अगर की यहाँ पर बात की जाए तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर डिसाइड होता है, और उसके बाद ही जो है पेट्रोल की कीमतें फिर भारत आते थे जो ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की बात किया तो मध्य प्रदेश में जो टैक्स वसूला जाता है तो वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर पेट्रोल पर वेट टैक्स लिया जा रहा है। तो ये भी कारण है कि पेट्रोल की जो कीमत है मध्य प्रदेश में भी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल जो आम लोग हैं काफी परेशान हैं पहले से ही, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी ने उनकी कमर तोड़ रखी है, धोरी ये मुसीबत है। पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल की वैसे भी बिक्री हो नहीं रही, कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन जो लोग मजबूरी में बाहर निकलना है, जिनकी मजबूरी है और जिन सेक्टर में जिनको छूट दी गई है, तो उनको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो उनकी जेब पर खासा असर यहाँ पर मनोज जी पड़ रहा है। जी जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल यही है कि एक तो हम जूझ रहे हैं ऑलरेडी महामारी से, और दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि लगातार लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनी हुई है, लोग घरों से निकल नहीं रहे, कमाई धमाई यानी जिसे कहा जाए रोजगार के अवसर कम पड़ गए, और फिर 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। तो सभी चीजों के भाव बढ़ेंगे इसके कारण, पेट्रोल डीजल के बढ़ जाने से। नहीं मनोज जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि निश्चित तौर पर पेट्रोल महंगा होने से परिवहन महंगा हो जाएगा। ये हम पिछले 5 सालों से कह रहे हैं। आने जाने का सामान महंगा होगा, घर में रसोई का सामान तक महंगा होगा, और तो और छोड़िए, मैंने अभी आपको बताया कि इस देश में जीना तो दूर, मरना मुश्किल हो गया। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, कहां पहुंचा दिया आपने? ये क्या स्थितियां बन रही? 100 रुपए के पार पहुंच गया पेट्रोल। नहीं, काफी दिनों से 100 रुपए के आसपास ही है पेट्रोल। 19-20 प्रतिदिन उसकी रेट्स में चेंजेज आते हैं, क्योंकि बाजार के भाव से जोड़ दिया गया इन सबको। और हालात इस समय आप सब समझ रहे हैं कि बहुत विपरीत है। कई प्रकार के टैक्सेज है, सेस है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ समय संतोष ही रखना होगा। जैसे ये अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, संतोष कहाँ से? संतोष तो खत्म कर दिया आप लोगों ने। करेगी कि तेल कंपनियां रेट्स कम करें। जी चलिए, प्रकाश हिंदुस्तानी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, पेट्रोल डीजल के दाम 91 रुपए डीजल हो गया, 100 रुपए भोपाल में तो मिल रहा है पेट्रोल, 100 रुपए 15 पैसे। बताइए आप, इस महामारी में एक और महामारी अपने आप में बढ़ती हुई कीमतों की। मनोज जी, इंदौर वालों को आप बधाई दे सकते हैं, यहाँ पहले ही 100 रुपए हो चुका है। अच्छा जी जी, आपको और बधाई सर। 100 रुपए के ऊपर कुछ पैसे भी हो गए हैं, 16 पैसे। तो जी। इंदौर वाले, क्योंकि इंदौर में नगर निगम का टैक्स ज्यादा है भोपाल की तुलना में, तो ये हो चुका है। और क्योंकि जो बीजेपी के नारे थे वो सारे नारे टाँसिस हो गए। सरकार चाहे तो कभी भी 30 से 35 रुपए प्रति लीटर दाम कम कर सकती है कि अगर जीएसटी में ले आए, क्योंकि लेकिन जीएसटी में अधिकतम टैक्स 18% है, तो यहाँ 18% पे काम चलता नहीं। सरकार को 150% टैक्स चाहिए। तो ये सब हो ही रहा। लगता है कोई योजना नहीं है। चुनाव के पहले अलग नारे थे, लोकसभा चुनाव के पहले नारे अलग थे, 2014 के पहले अलग नारे थे। तब तो 60 रुपए लीटर तेल होने पे तमाम नेता लोग बैलगाड़ी यात्रा करते थे, साइकिल से जाते थे, तमाम नोटंकियां करते थे। अब वे कोई नोटंकी नहीं करते, बल्कि कहते तेल कंपनियां दाम कम कर दे तो कर देंगे। जब तेल कंपनियों ने दाम कम किया था तब क्यों नहीं किया? तो ये तो बड़ा ही विचित्र है, अजीब नारे हैं बीजेपी के। तो क्या सर, अब तो रोड पर खाली जगह है, बैलगाड़ी से जा सकते हैं नेता लोग चाहे तो? हाँ, नेता लोग जा सकते हैं। अब इसे लायक बचा दिए बच्चे हैं लोग कि साइकिल से जाएं या बैलगाड़ी से जाएं, क्योंकि वाहन के साथ है नहीं। और सपने ये दिखा रहे हैं कि जल्दी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएगी, अगले 5 साल में तो पेट्रोल डीजल की कमी हमें कम होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 20-20 लाख, 25-25 लाख औसतन है। तो वे कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? मिडिल क्लास तो अफोर्ड करने से रहा, शायद मिडिल क्लास भी शायद ही अफोर्ड कर पाए। जी। तो ये सब बात लगती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, वेट तो आप कम कर सकते हैं, 36% यदि हम देखें तो राजस्थान का, और 33%। हालांकि राजस्थान से कम है मध्य प्रदेश का, लेकिन कुछ चीजें शेष कम कर दी, 1 रुपया आपने शेष लगा दिया। देखिए, अनेक बार सरकारें प्रयास करती हैं कि जनता को राहत मिले, उसके लिए इस प्रकार के करों में कटौती की जाती है। और मैंने बताया ना कि आमदनी के स्रोत सीमित है, तमाम सारी परेशानियां, खर्चे बढ़ रहे हैं, टैक्सेज बढ़ रहे हैं, तेल कंपनियों के भी अपने उनको कच्चा माल महंगा मिल रहा है, रिफाइनरी में भी इनके खर्चे बढ़े तो अभी मिल रहा है, फिर बहुत इससे सारी चीजें जी। एक और समस्या मनोज जी जो है वो ये है कि भारत सरकार तो चाहती है कि इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, पर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की, बजट बिगड़ने का उन्हें अंदेशा है, इसलिए वे सबके सब हाथ उठा देते हैं। फलस्वरूप निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब जब भी अनुकूलता होगी तभी कोई ऐसे सुखद और सुहावने निर्णय देखने को मिल पाएंगे। अभी तो थोड़ा सा कठिन। जी जी, जितेंद्र मिश्रा जी सुन रहे हैं आप धैर्यवर्धन जी को? जी सुन रहा हूँ। जवाब दीजिए। बोल रहे हैं कि जीएसटी की। जी। देखिए मनोज जी, धैर्यवर्धन जी का आज प्रमुख उद्देश्य है अपनी सरकार को बचाव करना। उन्हें कोई लेना देना नहीं जनता का क्या हो रहा है, जनता पर कितनी मार हो रही है। उनको तो सिर्फ इस समय अपनी सरकार का बचाव का, धर्म का पालन करना है। हिंदुस्तानी जी ने अभी सही बात की कि कहाँ 18% टैक्स की बात है, कहाँ 150% टैक्स लेने की तैयारी आपकी रहती है। आप निचोड़ना चाहते हो पेट्रोल डीजल के माध्यम से। आप ये बताइए, जब $150 प्रति बैरल का रेट कच्चे तेल का हुआ करता था, जब हम 57 रुपए में पेट्रोल देते थे जनता को, जब यही लोग बैलगाड़ी और अभी 70 रुपए डॉलर है। आज क्या रेट है? 75 रुपए आप बता रहे हैं। 70 रुपीज का रेट है, आधे पे आ गया। इसके बाद आप 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल को पहुंचा दिया आपने। आप जनता की सेवा करने के लिए सरकार में बैठे कि आप जनता का खून चूसने के लिए बैठे? मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर जीना है तो इनको सेफ लगा के लेना पड़ेगा। आप ये देखिए, सड़क आपको अच्छी चाहिए, 2% सेस दे दो। एजुकेशन आपको अच्छा चाहिए, 2% सेस दे दो। इलाज चाहिए, 2% सेस दे दो।
स्वच्छता चाहिए 2% सेस दे दो, और अब तो ऑक्सीजन भी अगर चाहिए तो 2% सेस मांगेंगे। ये पानी, स्वच्छ पानी अगर पीना है तो भी सेस लगा देते हैं। ये इनका ये है कि अगर हिंदुस्तान में आपको जीना है तो 2% सेस देना पड़ेगा। इस पॉलिसी पे चल रही सरकार। मैं तो ये कहता हूँ, आपने लगातार पीएसयूज बेच दिए, आपने इतने, हम भी तो सरकार चला रहे थे, कहाँ से सारी चीजें हो रही थी, सारी व्यवस्थाएं क्यों चौबंद थी, क्यों चौकस थी सारी लेकिन आप लोग क्यों नहीं आए थे? आप लोग चले जाइए, अब तो रोड खाली पड़ी, बैलगाड़ी लेकर दो लोग बैठकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जगा दीजिए सरकार को। निश्चित तौर पर आप ये देखिए, कोरोना जैसी महामारी में लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आज पेट्रोल में भी आप ये देखिए, ये लड़ाई खाली टीवी चैनल पे नहीं होगी, ये सड़क पे आने वाली है। अब देखिए, थोड़ा सा कोरोना की महामारी कम हो, सारे लोग कोरोना से निपटने के बाद इस सरकार के पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार में जिम्मेदार मंत्री बैठे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है प्याज महंगा हो गया, मुझे क्या लेन देना, मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। हर्षवर्धन कल को कह देंगे कि इलाज महंगा हो गया तो क्या लेन देना, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, अपना इलाज कर लेता हूँ। ये रामदेव बाबा जो इनके पैरोकार है, वो कहते हैं दाल महंगी हो गई तो पतली करके पी लीजिए। मेरा मतलब यह है कि कैसे 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 नमूने बैठा के रखे। जी सब बिठा रखे, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी सर, क्या कांग्रेस को भी कुछ करना पड़ेगा? यदि बीजेपी बैलगाड़ी पर आई थी तो अब सड़कें खाली है, बीजेपी कांग्रेस चले जाए सड़कों पर, कम से कम बोले तो, बताए तो सरकार को। राहुल गांधी ने इस बारे में एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसलिए भी शक्तिशाली नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो रहा है कि पूरा मीडिया एक तरफ है, इसलिए कि न्यायपालिका लगभग एक तरफ है। उन्होंने ये भी कहा था कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके भरोसे लोकतंत्र चलता है, वो एक तरफ है। इसलिए केवल कांग्रेस अगर कुछ करे तो वो बहुत कुछ कर पाएगी, इसकी आशा नहीं है। क्योंकि विपक्ष तो कांग्रेस से सवाल करता है, विपक्ष सत्ता से सवाल नहीं करता। विपक्ष को सवाल जिससे सरकार, मीडिया को जिससे सवाल करना चाहिए। मीडिया कहता है कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस करे। मतलब भाव बढ़ाए ये बीजेपी की सरकार, और सवाल किए जाए राहुल गांधी और कांग्रेस ने कि भाई आप प्रदर्शन करिए, वो प्रदर्शन करेंगे तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन सर, हमने देखा ना इन लोग के समय में ये लोग क्या करते थे, बीजेपी तो यही करती थी और फिर सरकार को हिलाती थी। हाँ, बीजेपी सरकार को हिलाती थी और उसी भ्रम में लोगों ने वोट दिए कि भाई चलिए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, सब बातें थी। लेकिन वही बात है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। धैर्यवर्धन शर्मा जी, थोड़ा सा पुराना दिन याद कर लीजिए। धैर्यवर्धन जी, मैं बड़े तसल्ली के साथ सभी को सुन रहा हूँ। एक तो मीडिया पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। नहीं, वो तो खुद ही सर खुद ही मीडिया में है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है। मैं वही, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे स्टेट का मीडिया हो, लगभग इक्वल स्पेस देता है। मैं डिबेट में भी देखता हूँ, खबरों में भी देखता हूँ। अब ये छठे चौमासे ट्विटर पे एक आध फल्लली छोड़ेंगे तो इनको स्पेस कहाँ से मिलेगा? ये एक डायलॉग देके बैंकॉक भाग जाते हैं, कभी इटली भाग जाते हैं, तो इनको स्पेस कैसे अब क्या कर सकते हैं? आप इतने दाम बढ़ा रहे, इतने में इटली और वहां घूम कर आ जाते वो। मैं वही कह रहा हूँ मनोज जी। अब मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि इनको बड़ा आंदोलन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इनको छत्तीसगढ़ से शुरू करना चाहिए, वाया पंजाब होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए ये अपना टूर बनाए, जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार है राज्य में, जहाँ जहाँ पर इनके सहयोग से सरकार है। अच्छा, आपकी जहाँ सरकार है वहां ना करें, जहाँ इनकी सरकार है वहां कर ले, ऐसा? आप नहीं, पहले वहां से खड़ा करें ये आंदोलन, और बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करें। चलिए, सुशील सुरेखा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैं तकनीकी रूप से भी समझ लेता हूँ। अहिल्या चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की महामंत्री है, जनरल सेक्रेटरी है। सुरेखा साहब, स्वागत है आपका। लेकिन ये पेट्रोल में आग लगातार लग रही है और महामारी में महंगाई बड़ी महंगी पड़ रही। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है मनोज जी की ऐसी परिस्थिति में भी सरकार बजाय लोगों को कुछ न कुछ राहत देने के इस प्रकार कार्य कर रही है कि कुछ समझ में नहीं आता है। और सरकार ये कहती है कि भाई हम तो, ये तो पेट्रोल कंपनियों के हाथ में है, वो जब बढ़ाए जब घटाए वो अपना इंटरनेशनल जो क्रूड की हमारी बास्केट है उसके हिसाब से बढ़ाते घटाते हैं,
किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि जब भी चुनाव होते हैं तब वो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ना बंद हो जाती हैं और चुनाव खत्म होते से वो शुरू हो जाती है। तो सही बात तो यह है कि सरकार ही उसको कंट्रोल कर रही है। और मैं आपको एक नमूना देता हूं कि 2008 में क्रूड की प्राइस $145 थी। ध्यान दीजिए, जी जी 2008 में क्रूड की प्राइस $145 थी और पेट्रोल हमारे यहाँ उस समय महंगा से महंगा जो हिंदुस्तान में था वो 50 रुपए था लीटर। 45 से लेके 50 तक। जी, कलकत्ता में शायद 50 था, दिल्ली में शायद 45 कुछ था, इस तरह की बात थी। अब आप आइए 2014 में। 2014 में जब हमारी नई सरकार बनी एनडीए की, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस समय भी क्रूड $107 था, 107, और पेट्रोल की प्राइस उस समय 70 रुपए लीटर थी। आज हम ये देख रहे हैं कि क्रूड की प्राइस जो है वो घटकर करीब करीब अभी हुई है, वो भी यानी इसके पहले तो काफी 50, 52, 54 ऐसी चली थी। अभी भी अगर आज की प्राइस भी हम लें तो $66 है। यानी कहाँ 147 का 50 रुपए लीटर और कहाँ $66 में हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल का दे रहे हैं। जी जी। तो इसको हम हमारा दुर्भाग्य कहें, क्या कहें। लेकिन सर ये क्यों, रास्ता क्यों नहीं निकाल पाती? क्या सरकारें ये चाह रही है, केंद्र की सरकार भी ये चाह रही कि सारी पूर्ति हम इससे कर लें, यदि कोरोना के कारण बजट बिगड़ा है तो उस बजट की पूर्ति इस पैसे से कर लें, जा तो जनता की जेब से ही रहा है। देखिए मनोज जी, बजट बिगड़ा है ये बात सही है, पर बजट में अभी जो बजट में प्रोविजन था 35,000 करोड़ का, तो केवल उन्होंने टीके के लिए बजट किया था। ठीक है जी। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक शायद ये भाव देने से भी उसके दिल में दर्द होगा, लेकिन फिर भी वो देगा, प्रोवाइडेड कि उसको ये भरोसा हो कि हमारा ये पैसा वाकई हमारे देश के कल्याण में जा रहा है। मैं बहुत बहुत नम्रता से और उससे कहना चाहता हूं कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की क्या आवश्यकता है। हम 22,000 रुपया, 20,000 करोड़ रुपया क्यों सेंट्रल विस्टा रोक नहीं रहे हैं हम। आप दुकानें बंद कर रहे हैं और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में आप कह रहे हैं कि नहीं मजदूर वहां जाएगा तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये क्या तमाशा है। और हमारे सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि हमारा विपक्ष भी चुप बैठा है। आज इतना बड़ा मुद्दा है, सारी हिंदुस्तान तकलीफ में है। डीजल की कीमतों से न केवल डीजल बढ़ता है बल्कि सारी वस्तुएं बढ़ती हैं, क्योंकि भाड़ा बढ़ता है और कई जगह डीजल इंडस्ट्री में जाता है। उसके बावजूद हमारी जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस ही नेशनल पार्टी आज भी है, और शायद मुझसे पहले जो वक्ता बात कर रहे थे कुछ सुना मैंने कि कांग्रेस को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। बीजेपी के थे, वो बता रहे थे कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आंदोलन खड़ा कर लीजिए। मतलब वो रास्ता तो बता रहे हैं कि वहां होगा तो फिर यहाँ भी समझ तो रहे हैं, पैसा तो उनकी जेब से भी जा रहा होगा ना। सही बताया उन्होंने कि जहाँ सरकार है कम से कम वहां से शुरुआत करें तो दूसरी जगह भी ये फैल सकता है। फिर जहाँ जहाँ हमारे रीजनल पार्टीज हैं उन सबको भी वो जोड़ें, और ये काम कांग्रेस कर सकती है। जी, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हैं मेरे पास। जितेंद्र मिश्रा जी, यही एक बार बार सवाल आ जाता है कि जहां आप कर सकते हैं वहां कर लीजिए। मनोज जी, आप ये देखिए, सरकार इसलिए बैठी है कि विपक्ष आंदोलन करे तो मैं कुछ करूं। सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। कोरोना का मामले में आप देखिए, टॉप के 3 राज्य जो है जहां पर कोरोना की स्थिति अच्छी है, वो तीनों के तीनों कांग्रेस की सरकार है वहां पर। और जो 2 सबसे निचले राज्य है जहां कोरोना विकराल रूप ले चुका है और जहां कोई सुनवाई नहीं है, उसमें यूपी और बिहार है। आप इंडेक्स उठा के देख लीजिए। हम अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार से इसलिए बैठी है हमें सलाह देने के लिए कि हम आंदोलन करें तो वो कुछ करेंगे। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है आप ये देखिए। अभी आपने देखा जितने वक्ता बैठे सारे के सारे एक मत होकर के ये कह रहे हैं कि सरकार निरंकुशता का परिचय दे रही है। अभी आपने देखा $145 प्रति बैरल के रेट पे हमने 47 रुपए में डीजल और पेट्रोल दिया,
जब इनको समझ में नहीं आया। और ये $47 प्रति बैरल के रेट में ₹100 कर दिया था इन्होंने। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कल को ये कहेंगे कि इलाज के लिए भी अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी अपनी पॉलिसी है वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलता रहेगा, लेकिन टीवी की डिबेट कब तक हम बातें करें? कहीं से तो खबर आए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, लोग महामारी से ऑलरेडी बहुत परेशान है। ऐसे में सरकार ये चाह रही है 70 रुपए, करीब $66 अभी क्रूड ऑयल का रेट है। बावजूद इसके हमारे यहाँ रेट $100.15 हो गया, इंदौर में 100.26 हो गया, यानी ₹100 से ऊपर पहुंच गया। सरकार को समझ आना चाहिए कि जनता है, कब तक आप परेशान करेंगे। और सब दिख रहा है इस समय, और जब ज़्यादा दिखने लगता है जनता को तो फिर कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है और यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में फिर क्या होता है? तो समझिए, महामारी पर महंगाई मत बढ़ाइए, महामारी में महंगाई मत बढ़ाइए, थोड़ी सी रियायत दे दीजिए। कब तक आप इस पैसे से देश को चलाते रहेंगे? इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।